Hello everyone, class 12th, welcome back. Today we are going to discuss about the biodiversity and its conservation. Okay, so this is the next chapter in the last unit, that is the ecology. ठीक है, ecology की आपकी last unit है उसका ये आपका chapter है आपका. And from this unit 2 chapter had been रिमूव्ड. आपके 2 चैप्टर आपके डिलीट किए जा चुके हैं आपके सिलेबस कम करने की उससे. तो ये आपका हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस किसका आपका यूनिट का. तो हम समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और आपका इट्स कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब हुआ आपका प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करके रखना. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायो मीन्स होता है आपका लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स होता है आपका डिफरेंसेस. ठीक है, तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जितने भी आपके डिफरेंसेस होते हैं आपके, ठीक है, उन सबका जो टोटल होगा उसको क्या बोला जाएगा, आपका बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा. As we know that there are the millions of the plant and the animals present on the earth. Every distinct geographical location has its own set of the flora and fauna. ठीक है, flora means होता है आपका plant vegetation and fauna means क्या होता है आपका animal vegetation. तो ये कह रहा है आपका जितने भी आपके geographical locations होते हैं आपके, locations होते हैं आपके, ठीक है, उनमें क्या होता है आपका, उसकी एक particular type की क्या होती है आपकी flora और fauna होता है आपका. ठीक है, जो आपका अदर किसी जगह पे आपका उतनी अच्छे से नहीं प्रेजेंट होता है आपका. Immense diversity exists at all level of the biological organization from micromolecules within cell to biomes. अब वो कह रहा है आपका कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी होती है आपके बायोलॉजिकल, वो कह रहा है आपका जितने भी आपके डिस्टिंक्ट आपके क्या है आपका डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है आपका. इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब है आपका माइक्रो हैबिटेट से लेकर के आपका मैक्रो हैबिटेट तक आपका डिफरेंट लेवल जो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप की आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या करती है आपका एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम एक फिंस क्या करें आपका एक मुट्ठी भर करके क्या करें आपका सॉइल लें तो उसमें भी क्या होता है आपका मिलियंस के हिसाब से क्या होते हैं उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो वो भी एक बायोडाइवर्सिटी है. लेकिन बायोडाइवर्सिटी किसके बीच में आपका, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके, लेकिन वो क्या है आपके बहुत ही माइन्यूट है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है आपकी. दिस स्ट्रेटजीज वैरायटी ऑफ द this staggering variety of the life form is referred to as the biodiversity. In this chapter, we will studying about the different level of the biodiversity, its magnitude, its distribution pattern, and the causes of its loss. After understanding all this, we will then shift our focus on the need of the hour, that is the biodiversity conservation. तो हम इन सब के बारे में आपका 1 by 1 पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक ही आपका क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. द वेराइटीज और द वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी. ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, जीन पूल्स एंड हैबिटेट्स फाउंड in an area. The term biodiversity was popularized by the sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the level of the biological organizations. The biodiversity can be described by the following three interrelated component or hierarchical level of the biological organization. तो सबसे पहले बात होती है आपकी कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है आपका, द डिफरेंसेस द वेरिएशंस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि अर्थ पे कितने सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और हर कोई एक दूसरे से क्या होता है आपका डिफरेंट होता है. अगर हम बात करें किसकी, अगर हम देखें आपका कुछ की आपकी जो लाइफ फॉर्म्स आपका डिफरेंट चीज़ों से क्या होती है एक दूसरे से अलग होती है. जैसे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी का शेप हो गया, बॉडी का कलर हो गया आपका. ठीक है, और क्या हो गया आपका इसके अलावा आपका लाइफ स्पैन हो गया, अलग अलग हो गया. अगर हम देखें कि आपने देखा होगा कि अर्थ में क्या है आपका एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट्स माइन्यूट, अगर हम माइन्यूट ऑर्गेनिज्म ले तो एल्गी आता है. एल्गी से लेकर के आपका ह्यूज ट्री तक आपके क्या है आपके प्रेजेंट है. एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में आपके ह्यूज ट्री आपके प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हैं. ठीक है, रेडवुड सिक्वोया क्या होता है आपका सबसे बड़ा आपका ट्री होता है. वैसे अगर हम देखें तो कुछ आपके हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ ग्रासेज होती हैं आपकी, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. तो ये सब क्या है आपकी वेराइटीज़ हैं, आपकी वेरिएशंस ही तो हैं आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में. इसको छोड़ करके अगर हम एक छोटे से लेवल पे ले जाएँ, अगर आप अपनी क्लास में देखेंगे, अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्या होते हैं आपके अलग होते हैं. हम देख सकते हैं कि एक ही स्पीसीज होमो सेपियंस आपका एक सिंगल स्पीसीज है आपका. होमो जो आपका जीनस है उसमें आपका एक सिंगल स्पीसीज आपके सर्वाइव करती है जो आपका सेपियंस. और आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में आपके सेपियंस की कितने ज़्यादा वेरिएशंस हैं आपका. कितना इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में अगर आप नॉर्थ रीजन में देखेंगे, साउथ रीजन में देखेंगे, ईस्ट वेस्ट में देखेंगे, तो हर जगह आपका अलग टाइप कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपकी मेजर वेरिएशंस दिखाई देती हैं. और ये तो आपकी मेजर वेरिएशंस हो गई. अगर आप एक क्लास में भी देखेंगे तो हर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या होता है आपका अलग होता है.
किसी की लाइफ फॉर्म क्या होती है, कम होती है, किसी की लाइफ फॉर्म क्या होता है, आपका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें किसकी पैरट की, तो आप देखते हैं कि 140 ईयर्स तक होता है। वहीं अगर हम क्रो की बात करें तो उसका 10 ईयर्स होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सब वेरिएशंस ही हैं आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो हम जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या फिर बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही कॉन्साइज टर्म क्या है आपका, बायोडाइवर्सिटी है आपका। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम 3 हायरार्की लेवल पे क्या कर सकते हैं, आपका रीड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सिंपल से आपका जेनेटिक टर्म यूज आ गया है, तो इसका मतलब क्या है आपका कि इसमें हम आपका क्या करेंगे, वेरिएशंस को मेजर करेंगे, लेकिन आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मैकेनिज्म मेकअप आपका दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। तो यानी कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी आपका जेनेटिक लेवल पे होगी उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला जाएगा। तो इट इज़ द मेजर ऑफ द वैरायटी इन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द ऑर्गेनिज्म। इट इनेबल्स अ पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। आपको पता है कि जेनेटिक जो हमारा जीन पूल होता है उसकी वजह से हम अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपको अडेप्ट करते हैं, पॉपुलेशन अडेप्ट करती है। अ सिंगल स्पीसीज शोज हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, ठीक है। देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 species of fishes, nearly 20,000 species of the orchids. Greater the genetic diversity among organisms of a species, more sustains it has against the environmental disturbance. तो देखो ये क्या होता है आपका, ये देखो स्पीसीज की बात हो रही है। देखो ये सिंगल जीनस होगा आपका, इनका उसमें आपका 20,000 से भी ज़्यादा क्या है आपकी एंट की स्पीसीज है, यानी कि एक ही स्पीसीज है आपका, उस एक ही जीनस है आपका, उसमें आपका जो चींटी है आपका वही आपकी 20,000 से ज़्यादा प्रकार की चींटियाँ पाई जाती हैं। आपके बीटल्स हो गए आपके, ठीक है, वो आपका 3 लाख से ज़्यादा पाए जाते हैं आपके, ठीक है। फिशेस की आपकी 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज हैं आपकी, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज आपकी ऑर्चिड की हैं। तो ये जो हमने हैं तो सारे ऑर्किड्स, ठीक है, हैं तो सारी फिशेज, लेकिन डिफरेंसेस किसके बेसिस पे आपका, उनके जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे आपका, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होंगे आपका अलग दिखते होंगे, उनमें कुछ आपका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप के ऊपर यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या है आपका ये डाइवर्सिटी की गई है, आपका डिफरेंसेस किए गए हैं। अब देखो इसका मतलब ये आपका इतने सारे डिफरेंसेस क्यों होते हैं, आपका इतने सारे आपके चेंजेस कैसे आए, ये सारे चेंजेस आते हैं आपके जब आपका ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, आपका ढालने की कोशिश करता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, आपका अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपका वेरिएशंस होंगी उतने ही ज़्यादा आपके सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, आपके बढ़ते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्या है आपकी स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज क्रिएट्स डिफरेंट सब स्पीसीज वैरायटी ब्रीड फॉर्म। अब देखो अब क्या होता है आपका, हमें पता है कि हायरार्किकल सिस्टम में क्या होता है, किंगडम होता है आपका, किंगडम के बाद फाइलर या डिवीजन होते हैं आपके, फिर आपका क्लास होता है, ऑर्डर होता है आपका, ठीक है। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इस तरह से आपका ये मैंने आपको बताया था, किससे हम लर्न कर सकते हैं। आपका किंगडम आएगा, आपका डिवीजन आएगा आपका, फिर आपका क्लास आएगा आपका, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर स्पीसीज आएगा। ये तो मेजर आपकी 7 कैटेगरीज होती हैं। इनके बीच में भी आपकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपका सब स्पीसीज हो गया आपका, फिर उसके बाद उससे भी छोटी आपकी वैरायटी आता है, ब्रीड आता है, फॉर्म्स आता है। तो इस तरह से आपका एक ही स्पीसीज में आपके इतने सारे फॉर्म्स क्या हो सकते हैं आपके क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द राइस। चावल के इंडिया में आपका 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं और 1,000 से ज़्यादा किसके आपके मैंगो के हैं आपके। तो देख सकते हैं कि केवल इंडिया की बात हो रही है तो पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे आपके। द जेनेटिक वेरिएशन सोर्स बाय द मेडिसिनल प्लांट रोफोल्विया वोमिटोरिया, ठीक है, ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंजेस कैन बी टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ द एक्टिव केमिकल रिजरपाइन डेट द प्लांट प्रोड्यूसेस। तो ये देख सकते हैं कि आपका जो आपका केमिकल ये आपका प्रोड्यूस करता है आपका, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होते हैं आपके इसमें आपका वेरिएशंस पाई जाती हैं आपकी। अब बात कर लेते हैं आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। वो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी यानी कि जीन जो आपका जीनस के लेवल पे आ रही थी। स्पीसीज डाइवर्सिटी आपका एक स्पीसीज के अंदर होगी, एक सिंगल स्पीसीज के अंदर। वहाँ हमने इतनी सारी स्पीसीज देखी थी, यहाँ हम एक ही स्पीसीज में आपका बहुत सारी वेरिएशंस देखेंगे। जैसे आपका होमोसेपियंस हो गया, सेपियन जो स्पीसीज है उसमें आप कितनी सारी वेरिएशंस देख सकते हैं। इट इज़ द डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ द स्पीसीज और द मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्पीसीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस विद इन अ रीजन। यानी कि एक रीजन में कितनी आपकी जो स्पीसीज में क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं, एक रीजन पे कितनी आ रही हैं, थोड़ा सा हट के कितनी आ रही हैं। वेस्टर्न घाट हैव मोर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिया का
जो इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटीज आर स्पीसीज रिचनेस। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पीसीज रिचनेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पीसीज इवननेस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 1 वर्ड में पूछे जाते हैं, मतलब 1 मार्क्स में आपके या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो व्हाट इज द स्पीसीज रिचनेस? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ द स्पीसीज पर यूनिट एरिया। रिचनेस का मतलब क्या है? आपका कितनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जा रही है, लेकिन यहाँ स्पीसीज नहीं, आपकी स्पीसीज के कितने नंबर, उस स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं। तो ये हाँ, ये हो सकता है आपका इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ द स्पीसीज, यानी कि एक एरिया में आपकी कितनी स्पीसीज आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज, अगर आपका स्पीसीज आपके के नंबर ज़्यादा होंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपकी बढ़ेगी इफ द स्पीसीज रिचनेस इज हायर, ठीक है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपका कितनी स्पीसीज आपकी पाई जा रही हैं, आपकी उन स्पीसीज के नंबर कितने आपके 1000 हैं, लैक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसको क्या बोला जाता है? आपका स्पीसीज रिचनेस बोला जाता है। फिर आता है आपका स्पीसीज इवननेस, ठीक है। स्पीसीज इवननेस मतलब है आपका इट रिफर्स टू द रिलेटेड अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज इन एन एरिया, द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड वैरायटी डिटरमाइन द लेवल ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। थोड़ा सा सिमिलर सा है आपका। स्पीसीज रिचनेस में क्या है आपका? द नंबर ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया, और यहाँ पर आपका रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज इन एन एरिया, ठीक है। किसी स्पीसीज की कितनी ज़्यादा आपका क्या है? आपका अबंडेंस है वहाँ, कितनी ज़्यादा नंबर्स में वो आपकी प्रेजेंट है। अब आता है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यानी कि इकोसिस्टम के लेवल पे जो डाइवर्सिटी होगी दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोर वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स एंड एल्पाइन मीडोज, इंडिया हैज़ अ ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका कि क्योंकि इंडिया में क्या है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कहने का मतलब है आपका इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी, ठीक है। इकोसिस्टम जैसे आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, आपका रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया आपका, ठीक है। तो जिस एरिया में जितने ज़्यादा आपका वेरिएशंस होंगे आपके हैबिटेट्स में, वो एरिया उतना ही ज़्यादा रिच होगा किसमें? आपका डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया आपका, ठीक है, नॉर्वे से के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या है आपका डाइवर्सिटी को क्या करता है? आपका ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंटेन करता है आपका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे आपका, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, लैटिट्यूड क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर को हम मैथ्स का मैग्नीट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ने नहीं आए हैं, यहाँ पर को हम पढ़ने आए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में कैसे इंक्रीज हो रहे हैं आपके। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN 2004, द फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, दैट इज द IUCN 2004, द टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा आपकी क्या हो सकती है? आपकी हो चुकी है आपकी प्लांट और एनिमल स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन हो चुका है आपका। फॉर एनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कॉम्प्लेक्स इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल रीजन। वो कह रहा है आपका कि टेम्परेट रीजन में आपका स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना, आपका जो स्पीसीज इन्वेंट्रीज होती हैं उनके लिए आपका बहुत टफ होता है। आपका जो स्पीसीज की इन्वेंट्रीज होती हैं वो बहुत टफ होती हैं आपकी टेम्परेट रीजन में, किसके कंपैरिजन में? आपका ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच होती है, ठीक है। ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है, ठीक है। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, ये हो गया था हमारा। एज्यूमिंग दैट अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज इज undiscovered in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other group of animals and plants. आपको पता है कि ट्रॉपिक्स में आपका स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है आपका, और जो आपकी स्पीसीज आपकी अनडिस्क्राइब्ड है, आपकी अनडिस्कवर्ड है, वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में ही आपकी अनडिस्कवर्ड है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आपका एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करते हैं आपका टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस को लेकर के, ठीक है। जिसमें वो क्या करते हैं? आपका एक्सक्लूसिवली आपका स्टडी करते हैं आपका इंसेक्ट को, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं उनको, ठीक है, अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के साथ, ठीक है। दिस लीड टू अ ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारी स्पीसीज को क्या कर लिया? आपका डिस्कवर कर लिया है, सारी स्पीसीज का हमने के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है। ये क्या करता है? आपका एक एस्टिमेशन देता है आपका,
This lead to the gross estimation of the total number of the species on earth that ranges from 20 to 50 million। आपको पता है कि 1.5 मिलियन तक ही आपका डिस्कवर हुआ है, लेकिन जो एस्टिमेशन हो रहा है आपका, जिस हिसाब से वहाँ पर कोई स्पीसीज रिचनेस है आपकी, उससे जब आपका एस्टिमेट किया जाता है तो ये रिजल्ट आता है आप सामने कि जो वर्ल्ड है आपका, वर्ल्ड में 20 से 50 मिलियन तक आपका मिलियन तक स्पीसीज रिचनेस है आपकी, जिसमें से आप देख सकते हैं केवल 1.5 मिलियन ही आपका डिस्कवर है। तो सोचो ये कितना कम है इसका, ठीक है। 1.5 मिलियन ही आपका डिस्कवर हो पाया है अभी तक, तो ये इसका 30 से 50% ही आपका डिस्कवर हो पाया, हम एक तरीके से देख सकते हैं। आपका इतना भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम आपका क्या हुआ है, आपका डिस्कवर हुआ है आपका, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये सारी आपकी स्पीसीज डिस्कवर हो जाएगी तो अर्थ में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। हम इसका क्या कर सकते हैं, आपका क्या कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि 1.5 मिलियन में ही आपके इतने ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो 20 और 50 मिलियन में कितने होंगे आपके। आ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट बाय द रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। जो रॉबर्ट मे हैं आपके, इकोलॉजिस्ट हैं आपके, इन्होंने आपका जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है उसको आपका 7 मिलियन आपका एस्टिमेट किया है आपका। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिगार्डेड recorded are animals, while plants comprise not more than 22% of the total। वो कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हुई है उसका 70% आपकी क्या है, आपके एनिमल्स हैं, और 22% क्या है, आपके प्लांट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है आपके। तो जितना फिर इसके बाद जितना पोर्शन बचता है आपका, यानी कि 8% जो बचता है उसमें क्या आएंगे, आपके अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वायरसेस आएंगे, आपके लाइकेंस आएंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आएंगी, ठीक है। Now next point is that insect are the most species rich taxonomic group in the animal kingdom। ये आपको पता ही है कि आपका 70% से भी ज़्यादा जो आपके एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंसेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर 10 एनिमल में आपके साथ क्या होते हैं, आपके अर्थ पे इंसेक्ट क्या है, आपका प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज रिचनेस है वो किसकी है, आपका इंसेक्ट्स की है। आप देख सकते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स है आपका, ये वर्टिब्रेट्स को दिखाया है आपका, ये प्लांट्स को दिखाया है। इनवर्टिब्रेट के केस में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है आपका इंसेक्ट, 70% एरिया में 70% आपका इंसेक्ट हैं आपके, फिर मोलस्क हैं आपके, फिर क्रस्टेशियंस हैं आपके, फिर आपके अदर एनिमल ग्रुप हैं, फिर आपका ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये नॉन वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। वर्टिब्रेट्स के केस में आप देखेंगे तो फिशेस सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि फिशेस क्या है आपकी सबसे ज़्यादा, यानी कि 50% एरिया में आपका, लगभग 50% एरिया में आपका फिशेस सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर है आपका वो बर्ड्स का आता है, फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट है वो आपकी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बाद आपका रेप्टाइल है, फिर एम्फीबियंस और मैमल्स क्या होते हैं आपके लगभग इक्वल क्या करते हैं, आपका स्पीसीज रिचनेस को क्या करते हैं, आपका शो करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म आपका सबसे ज़्यादा, आपके एंजियोस्पर्म और फंजाई, ठीक है। एंजियोस्पर्म आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आपके एंजियोस्पर्म आपके प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है आपका। देन उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो फंजाई, यानी कि आपका फंगस का आता है आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे कम अगर कोई है तो आपके वो लाइकेंस हो गए, आपके फर्न्स हो गए, आपके एलिस हो गए, आपके मॉसेस, आपके एल्गी, थोड़ा इनसे जो सबसे कम है आपके उनसे थोड़ा ज़्यादा आपका प्रेजेंट है एल्गी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका एंजियोस्पर्म है, उसके बाद आपका फंजाई है, देन एल्गी, फिर ये सारे आएंगे आपके नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। आपका नंबर ऑफ द फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लांट की स्पीसीज का क्या किया गया है आपका। एक तरह से आपका जो फंजाई होते हैं वो आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनको एक अलग किंगडम में रखा गया है, ये आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा है। तो फंजाई जितने भी आपके नंबर आपके क्या करते हैं, आपका स्पीसीज नंबर कंटेन करते हैं, वो टोटल से भी ज़्यादा होते हैं। किसके, आपका फिश को जोड़ दिया जाए, एम्फीबियंस को जोड़ दिया जाए, रेप्टाइल्स को जोड़ दिया जाए और आपका मैमल्स को जोड़ दिया जाए, यानी कि इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि आपका वर्टिब्रेट्स के नंबर से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नंबर आपके फंजाई के हैं आपके। बट बायोलॉजिस्ट आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज लाइक द प्रोटिस्ट। तो देखो इसमें ये आपका ये है कि जो आपके साइंटिस्ट है उनको आपका प्रोकैरियोटिक जो स्पीसीज है उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी इतनी नहीं है, उसके बारे में आपका श्योर नहीं है कि उनकी स्पीसीज रिचनेस कितनी होगी आपकी, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसके पीछे का रीजन क्या है, कभी कभी ये रीजन पूछ लिया जाता है। द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाई दिस माइक्रोबियल स्पीसीज, यानी कि टैक्सोनॉमिक जो मेथड्स हैं आपका, कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो आपकी इनसफिशिएंट हैं इनकी आइडेंटिफिकेशंस के लिए। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर्ड अंडर द लैबोरेटरी कंडीशन, आपका लैबोरेटरी कंडीशन में इनको कल्चर नहीं किया जा सकता है। इफ मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल क्राइटेरिया आर अडॉप्टेड फॉर द
डेलिनेटिंग माइक्रोबियल स्पीसीज, दिस वुड पुट देयर डाइवर्सिटी इनटू द मिलियंस। अगर आपका मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल बेसिस पे लिया जाए तो यही आपके मिलियंस में पहुंच जाते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, जबकि 1.5 मिलियन तो टोटल डाइवर्सिटी है। अगर इनको लिया जाएगा इस बेसिस पे तो ये मिलियंस से ज़्यादा तो यही पहुंच जा रहे हैं आपके। एक छोटा सा आपका इंपोर्टेंट है आपको पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। आपका इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आपका 10th नंबर में आती है आपकी। लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट ये जो आपके रॉबर्ट मेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो आपका केवल 1-2% ही क्या की गई है, आपकी डिस्कवर की गई है। अगर इंडिया की टोटल डाइवर्सिटी को डिस्कवर किया जाएगा तो इंडिया आपका बायोडाइवर्सिटी रिचनेस जो कंट्रीज हैं उसमें आपका किस में आ जाएगा, आपका नंबर 1 में आ जाएगा। नंबर 1 मेगा बायोडाइवर्सिटी आपका इंडिया होगा। ये रॉबर्ट मेयर का मानना है, जो हमने अभी साइंटिस्ट के बारे में, बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4 of the world's land, but its share as impressive 8.1% of the world species diversity. There are about 45,000 species of the plant and twice as many of the animals has been recorded from India. India probably have more than 1 lakh species of plant and 3 lakh species of the animals yet to be discovered। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा आपका प्लांट स्पीसीज और 3 लाख से ज़्यादा आपका एनिमल स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होने के लिए रह गई हैं, to be discovered and described. If we apply Robert Mayer's global estimate, then only 22% of the species have been recorded. तो जो रॉबर्ट मेयर हैं उनके अकॉर्डिंग है कि आपका केवल 22% जो आपका स्पीसीज है वो आपकी रिकॉर्ड की गई है। और रॉबर्ट मेयर ने ही कहा है कि अगर इंडिया की टोटल बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर कर लिया जाए तो इंडिया आपका नंबर 1 पे आ जाएगा आपका मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में। नाउ नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न यानी कि आपका लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और आपका किस में पढ़ेंगे, आपका स्पीसीज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स ही आपका मेनली इसमें आपका प्रेजेंट रहेगा। आपका बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑब्वियस है आपका सब जगह आपका सेम नहीं है। इट वेरीज विद द चेंजेस इन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में चेंजेस की वजह से ये भी आपका चेंज होती रहती है। फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट देयर आर द स्पेसिफिक पैटर्न इन डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एज द प्लांट एनिमल्स आर मोर डाइवर्स इन एरिया विच आर बेस्ट सूटेड फॉर देयर सर्वाइवल। ऑब्वियसली जो एरिया आपका प्लांट और एनिमल को सूट करेगा, सर्वाइवल को सूट करेगा, वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। जो सर्वाइवल को सूट नहीं करेगा वहाँ डाइवर्सिटी क्या होगी, आपकी कम होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आपका लैटिट्यूडनल जो आपका ग्रेडियंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी आपकी घटती रहती है। क्यों घटती है, आपको पता है कि इक्वेटर में आपका सनलाइट प्रेजेंट रहता है, आपका जो कंडीशंस हैं वो आपका लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन है, जबकि पोल्स में आपका हमेशा क्या रहता है, आपका बर्फ जमा रहता है। तो ऑब्वियसली जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपका डाइवर्सिटी क्या होगी, आपकी कम होती रहेगी। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी इज मोर एट द लोअर लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड पे आपका बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और हायर लैटिट्यूड पे आपका बायोडाइवर्सिटी कम है। ट्रॉपिक्स latitudinal range is 23.5 degree north to 23.5 degree south, harbor more species than the temperate और polar areas। ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका बायोडाइवर्सिटी होती है। किसके कंपैरिजन में, आपका टेम्परेट और पोलर एरियाज के कंपैरिजन में। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। न्यूयॉर्क लोकेटेड एट 41 नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। अब देखो जैसे जैसे वो कह रहे हैं आपका 23.5 नॉर्थ से आपका 23.5 डिग्री साउथ तक आपका जो एरिया है, आपका जो लैटिट्यूडनल जो रेंज है आपका ट्रॉपिक्स का, उसमें सबसे ज़्यादा आपका बायोडाइवर्सिटी है। फिर उससे हम दूर दूर को हटते जाएंगे, यानी कि आपका इस 23 के बाद आपका क्या आएगा, आपका 41 नॉर्थ आएगा, 50 आएगा, ऐसे करके जब हम 70 80 ऐसे जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी आपकी घटती चली जाएगी। अब यहाँ पर कोई इन्होंने दिया है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। न्यूयॉर्क लोकेटेड एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। अब देखो यहाँ 1400 है और यहाँ 105 आ गई हैं केवल। वाइल ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज़ ओनली 56 स्पीसीज ऑफ द बर्ड। आप देख सकते हो कहाँ 1400 है और कहाँ आपका कितना हो गया, केवल 56 स्पीसीज हो गई आपकी। इंडिया विच मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। देखो इंडिया का एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया होता है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है आपका। हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड, जिसकी वजह से इंडिया के पास आपका 1200 से भी ज़्यादा आपका बर्ड्स की स्पीसीज है, आपकी बर्ड्स प्रेजेंट है आपकी। A forest of the equal area in the tropical region like the equator
हैज़ 10 टाइम्स मोर स्पीसीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट दैन इन द टेम्परेट रीजन। यानी कि सेम आपका एरिया हम शेयर करें आपका ट्रॉपिकल रीजन में और आपका टेम्परेट रीजन में, तो ट्रॉपिकल रीजन में जो डाइवर्सिटी होगी आपका, ठीक है, किसकी, आपका वेस्कुलर प्लांट्स की, वो टेम्परेट रीजन के कंपेरिजन में आपका 10 टाइम मोर से आपका, ठीक है। आप देखो एरिया सेम है आपका, ठीक है, लेकिन आपका एक जगह डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है आपकी किसमें, ट्रॉपिकल एरिया में, और आपका टेम्परेट में इतनी कम है। अब है आपका अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिसको बोला जाता है आपका वर्ड्स का आपका जिसको क्या बोला जाता है, अमेजोन की फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है आपका, द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लंग्स बोला जाता है आपका, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपका क्या है वहाँ आपका प्लांट डाइवर्सिटी है। अमेजोनियन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका has the greatest biodiversity on the earth with more than 40,000 species of the plant, 3,000 species of the fishes, 1,300 species of the birds, 427 species of the mammals and amphibians, ठीक है, 378 of the reptiles and more than 1,25,000 of the invertebrates. About 2 million species of the insects are still waiting to be discovered and named in this रेन फॉरेस्ट एज एस्टिमेटेड बाय द साइंटिस्ट। आप देख सकते हो इतनी सारी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद भी आपका 2 मिलियन अभी भी बची है, जिसको हमने क्या देना है, आपका नाम देना है। तो ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो आपके सबसे ज़्यादा क्या आपका रिच है। यहाँ देख सकते हैं आपका 3,000 से भी ज़्यादा, सॉरी 40,000 से भी ज़्यादा आपकी प्लांट स्पीसीज है, इसीलिए आपका इसको क्या बोला जाता है, आपका लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर को प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। रीजन फॉर द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स। अब इसके रीजन क्या है आपका, बहुत सारे रीजन होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो एनवायरमेंटल सुटेबल होगा वहीं आपका क्या होगा, आपका डाइवर्सिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट है आपका टेम्परेट रीजन वर सब्जेक्टेड टू द फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट विच हैज़ किल्ड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, बट द ट्रॉपिक्स हैव मेंटेन अनडिस्टर्ब्ड एंड हैंस हैड इवॉल्व मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। यानी कि टेम्परेट में आपका ग्लेशियर्स की वजह से आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई, किल हो गई। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया है आपका वहाँ पर वो आपका स्टेबल है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आपकी ज़्यादा है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल। ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका लेस सीजनल होता है, यानी कि चेंजेस कम होते हैं आपका, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड predictable than the temperate region। इसके कंपैरिजन में such constant environment have promoted nice specialization and thus lead to the greater species diversity। फिर आता है आपका more solar energy available in the tropics which contribute to the higher productivity and indirectly to the greater species diversity। सनलाइट का होना भी बहुत जरूरी है, आपको पता है। resources availability is higher and rate of the extinction in low in the tropics। ये भी आपका रीजन है, ये 4 रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ट्रॉपिक्स है वहाँ पर को आपका क्या है, आपका स्पीच डाइवर्सिटी क्या है, आपका बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो ये आज का हम टॉपिक यहाँ पर को स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपका स्पीसीज एरिया रिचनेस के बारे में पढ़ेंगे आपका, ठीक है, और इंपोर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम के लिए आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी के क्या इंपोर्टेंस है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। ओके।